दोस्तों, आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हम फर्स्ट वाले चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज देखेंगे सेकेंड चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए। स्वपरागण तथा परपरागण में निम्नलिखित विभेद हैं। पहला है स्वपरागण, दूसरा है परपरागण। आपको ऐसे ही पेपर में लिखना है। तो पहले स्वपरागण में देखिए, एक पुष्प के परागकोश के परागकणों का समान या आनुवांशिक रूप से समान पौधों को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना स्वपरागण कहलाता है। अब हम परपरागण देखेंगे। परपरागण है एक पुष्प के परागकोशों में परपरागण का आनुवांशिक रूप से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परपरागण कहलाता है। तो नेक्स्ट दूसरा डालेंगे। दूसरा हो जाएगा बाह्य परागण की आवश्यकता नहीं होती। इसमें बाह्य परागण कारक जैसे वायु, कीट, भक्षी जंतु आदि की आवश्यकता होती है। इसमें आवश्यकता नहीं होती है, इसमें बाह्य परागण की आवश्यकता होती है। स्वपरागित पौधे संततियों में विभाजित उत्पन्न नहीं करते। परागित पौधे विविधता युक्त संतानियां निर्मित करते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण गेहूं, धान, जौ, मटर, मूंगफली, टमाटर आदि स्वपरागित पौधे हैं। तो इसमें उदाहरण देखिए, मक्का, बाजरा, गोभी, शलजम, खीरा, सेब, केला आदि परपरागत पौधे हैं। ये पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था इस पार्ट का। तो दूसरा देखते हैं, पुनरुद्भवन तथा मुकुलन में विभेद ज्ञात कीजिए। पुनरुद्भवन तथा मुकुलन में अंतर। तो इसी तरह इसको भी 2 लाइन करके लिखिएगा, पुनरुद्भवन एंड मुकुलन। तो पुनरुद्भवन में हो जाएगा जीवधारियों के टूटे लघु भाग या कटे हुए भाग नए जीवधारी का निर्माण करते हैं। तो मुकुलन में जनक के शरीर के लघु भाग कलिका के रूप में बढ़ता है तथा यह अलग होकर नई जीवधारियां बनाता है। छिपकली हिंसक जानवरों से बचने के लिए अपनी पूंछ गिरा देती है, जिन्हें पुनर्निर्माण हो जाता है। हाइड्रा पुनर्जन्म कोशिका का प्रयोग करके मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा में विशिष्ट स्थल पर कोशिकाओं का पुनरावृत्त विभाजन द्वारा मुकुलन बहुवृद्धि के रूप में विकसित होता है। तो प्लैनेरिया की किसी भी संख्या में कट जा सकता है तथा प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण जीवधारी में विकसित हो सकता है, जबकि पूर्ण वयस्क मुकुलन जनक शरीर से पृथक हो जाता है तथा नए जीवधारी में विकसित होता है। बस इतना तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और नेक्स्ट अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका। दीर्घ उत्तरी है जो कि 6 नंबर को होगा। तो आप एकदम बढ़िया से इसे देखिएगा और लिखने का प्रयास कीजिए। कायिक परिवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विभिन्न विविध उदाहरणों को सहित वर्णन कीजिए। कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधे में से विविध से क्या लाभ होता है। इसे 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले आपको कायिक जनन हेडिंग डालनी है। तो लिखना है, पौधे के किसी भी कायिक अंग जैसे पत्ता, तना अथवा जड़ का उपयोग करके नए पौधे तैयार करने की विधि को कायिक जनन कहते हैं। तो देखिए, कायिक जनन की विधियां मतलब कायिक जनन के विभिन्न प्रकार से इसको हम उपयोग में ला सकते हैं। तो पहला, पत्तियों द्वारा। प्रोफिलम जैसे कुछ पौधों की पत्तियों के किनारे पर बहुत सी कलिकाएं निकलती हैं। अनुकूलन दशा में कलिकाएं वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधा बन जाती हैं। तो कलम लगाना, इस विधि से पौधों को आप अपने जीवन में इसे जरूर देखे होंगे कि कलम विधि द्वारा एक पौधे से नया पौधा बनाना। इस विधि से पौधे के कलम के को मिट्टी में लगाते हैं तो इससे जड़ निकलती है और बाद में वृद्धि करके नए पौधे बनाते हैं। इस विधि का उपयोग गुलाब, गन्ना,
बोनोबिलिया तथा अनानास उगाने में किया जाता है। दाब लगाना, इस विधि से पौधे किसी शाखाओं को झुककर नम मिट्टी में दब जाती हैं। कुछ समय बाद नए पौधे इसे पृथक काट कर अलग कर दिए जाते हैं। नए पौधे वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधे बन जाते हैं। इसी प्रक्रिया को चमेली के पौधे को प्राप्त किया जाता है। जड़ का उपयोग करके कुछ पौधे की जड़ें पर रेशेदार कलिकाएं होती हैं। जब इन्हें नम मिट्टी में बोया जाता है तो नए पौधे उत्पन्न हो। उदाहरण के लिए शकरकंद, पुदीना, अदरक, हल्दी, प्याज, केला, लहसुन तथा जलकुंभी, ये सब जड़ के। रोपण, इस प्रक्रिया में ऐच्छिक पौधे की टहनियाँ को वृक्ष से टूट कर लेते हैं। स्कंद पौधे का वह भाग होता है जिसे तने पर मिट्टी के नीचे पूरा मूल तंत्र होता है। ठीक। कलम, ऐच्छिक पौधे की टहनियाँ होती है, दोनों भाग को बांध दिया जाता है। स्कंद कलम को पोषण प्रदान करके इस विधि को अपनाने में हमें ऐच्छिक गुणों वाले पौधों का प्राप्त किया जा सकता है। आम की विविध किस्में रोपण विधि द्वारा उगाई जाती हैं। तो कायिक जन के लाभ व हानि, तो कायिक जनन से क्या लाभ होते हैं, हानि होती, देखते हैं। कायिक द्वारा तैयार किए पौधे बीज से उगाए जाने वाले पौधे की अपेक्षा फल तथा फूल जल्दी उगते हैं। कायिक जनन से प्रताप पौधे पृथक पौधे के समान होते हैं। इनमें वातावरण के अनुकूल होने की क्षमता कम होती है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मनुष्यों में नर जनन तंत्र का निर्माण, तो देखिए 12, 14 और 22 में आया था। तो मनुष्यों में नर जनन में वृषण आते हैं जो जोड़े में रहते हैं और मसल थैले वृषणकोश के अंदर स्थित होते हैं। जो वृषण से एक संकरी नालिका खुलती है, जो एक बड़ी नालिका मूत्रवाहिनी या यूर्थ में खुलता है। पुरुषों की यूर्था एक मसल संरचना इससे कहते हैं। शीशन में बहुत अधिक रक्त की आपूर्ति होती है। इसकी मांसपेशियां विशेष प्रकार की होती हैं। शीशन मूत्र और शुक्राणु दोनों को बाहर करता है। वृषण एक विशिष्ट रचना पाई जाती है। इस शुक्राशय कहते हैं। यह शुक्राणु के पोषण के लिए एक लालसा तरल द्रव स्रोत करता है। शुक्राणु शीशन द्वारा मदन जनन अंग में छोड़ जाता है। नर जनन तंत्र पुरुष में 13 से 14 वर्ष उम्र की क्रियाकलाप में हो जाता है। तो प्रश्न 13 है, मनुष्य में मादा जनतंत्र के नामांकित चित्र बनाइए। अंडाशय और अंडावानी का कार्यविधि। तो आपको एक चित्र है और ये आपका आंसर है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर आज इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कल जब पेपर में देने जाएंगे इसको तो आपको 110% मिलेगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप बाद में आके देखेंगे। अगर उससे नहीं मिला तो बताइए। लास्ट में यही कहना चाहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।